नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बात करेंगे टाइम्स ऑफ भारत की इन्वेस्टिगेशन की। मुद्दा साइको किलर। उत्तर प्रदेश के बरेली में 10वें कत्ल के बाद साइको किलर का डर अब गहरा गया है। 5 दिन गुजर चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। ना तो शव की पहचान हुई, ना ही पुलिस इस हत्याकांड पर कुछ बोलने को राजी है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के रिपोर्टर्स की टीम पिछले 4 दिनों से बरेली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और दिन रात इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए है। टाइम्स ऑफ भारत की पड़ताल में कई ऐसे क्लू मिल चुके हैं जिस पर बरेली पुलिस काम कर रही है। बरेली साइको किलर केस में हर अपडेट की जानकारी आपको इस बुलेटिन में मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी की एक बड़ी खबर आपको बता देते हो। बड़ी खबर क्या? बरेली साइको किलर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अज्ञात बुर्का मैन का वीडियो अब वायरल हुआ है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुर्का मैन की तलाश में बरेली पुलिस जुटी हुई है। कई थाने वायरल वीडियो की जांच कर रहे हैं। बुर्का मैन ही साइको किलर, ऐसी चर्चा अब तेज हो गई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए, ये बुर्का मैन क्यों कह रहे हैं? बुर्का आमतौर पर महिलाएं पहनती हैं, लेकिन यहां पर ये एक लड़का, एक शख्स ये बुर्का पहनता है और फिर बुर्का पहन के यहां पर देखिए हटाता हुआ दिख भी रहा है आपको। अब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग कह रहे हैं क्या यही है साइको किलर? क्या पुलिस के पास एक अहम सबूत मिला है? बरेली की जनता भी डरी हुई है, वो दहशत में है। ये साइको किलर कब पकड़ा जाएगा? लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि उनको डर लगता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुर्का मैन, अब देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बात की जा रही है बुर्का मैन की। अब बुर्का मैन की बात हो रही है तो बुर्का मैन का खेल कैसे खुला ये हम आपको बताते हैं। कैसे वायरल हुआ ये वीडियो, क्यों लोग इस साइको किलर को, इसको साइको किलर बता रहे हैं, ये सब हम आपको समझाते हैं। साइको किलर का सस्पेंस क्या टूट गया है? बरेली में एक गली से जाता हुआ ये बुर्का मैन दिखता है। एक बच्ची ने बुर्का मैन के कपड़े बदलते हुए देखा और बुर्के में आदमी को देखकर वो बेहद डर गई। जो बच्ची थी वो बहुत ज्यादा डर गई। बच्ची पर नजर पड़ते ही ये जो बुर्का मैन था ये वहां से भाग निकला और बच्ची इसलिए वहां पर डर रही थी। बुर्का मैन के भाग जाने से अब लोगों का जो शक है वो गहरा गया है कि भैया एक आदमी बुर्का क्यों पहन रहा है? ये सवाल यहां पर पूछ रहे हैं। एक आदमी बुर्का क्यों पहन रहा है? और एक बच्ची ने जैसे ही उसे देखा तो वो वहां से बुर्का छोड़ते हुए भागा क्यों? ये भी सवाल यहां पर उठ रहे हैं। और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है क्या ये बुर्का मैन ही साइको किलर है जिसकी तलाश पुलिस काफी लंबे वक्त से कर रही है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बरेली पुलिस 10वें हत्याकांड को लेकर बाग बगीचों की खाक छान रही है। ये और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मर्डर स्पॉट के सीसीटीवी एक बार फिर से पुलिस तलाश है कि हो सकता है कि बुर्का मैन का कोई और सुराग मिल जाए। नदी कब्रिस्तान के इलाकों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। हालांकि सीसीटीवी खंगाल तो रही है लेकिन कुछ नहीं मिलने पर पुलिस चुप्पी भी साध रही है। अब इस वीडियो के सामने आने पर बरेली पुलिस एक बार फिर से इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी और बुर्का मैन की तलाश उसमें करेगी। नदी कब्रिस्तान के इलाकों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। हर एक खाक छानने की यहां पर कोशिश की जा रही है, एक कोई सुराग मिल जाए। अब देखिए ये साइको किलर मिला कि नहीं मिला, इन सवालों के जवाब भी यहां पर आपको मिलेंगे। लेकिन वायरल वीडियो के बड़े सवाल हम यहां पर आपके सामने रखते हैं कि बड़े सवाल आखिर कौन कौन से। तो सवाल नंबर 1 हम आपको यहां पर बताते हैं, अब आप इसको समझिए। बुर्के का सहारा लेकर क्या साइको किलर ने अपनी पहचान छुपाई? लोगों के मन में इस बात को लेकर भी सवाल है। सवाल नंबर 2, सीसीटीवी फुटेज में सुराग नहीं मिलने की वजह भी क्या बुर्का है? अब यह भी पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 3, बुर्के में होने के कारण इलाके के लोगों ने क्या अभी तक ध्यान नहीं दिया? सोचा होगा कोई आम महिला है, बुर्का पहन के निकल रही होगी इसलिए उसकी नजर नहीं गई। चौथा सवाल, बुर्के से पुलिस को भी चकमा देने में क्या यह हत्यारा कामयाब रहा? सवाल खत्म नहीं हुए। 5वां सवाल, 10 में से कितनी वारदातों में बुर्के का इस्तेमाल किया गया? पुलिस अब इस एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है। और एक और सवाल, बुर्के के झांसे में फंसकर ज्यादातर महिलाएं क्या शिकार बनी? उन्होंने सोचा कि महिला है, बुर्का पहन रही है। सवाल नंबर 7, 10 वारदातों में कितनी जगहों पर बुर्के में देखे गए लोग? 8वां सवाल, मौजूदा फुटेज से बुर्का मैन को ढूंढना
आसान है या मुश्किल, यह सवाल पुलिस के लिए भी है। बुर्का मैन को देखकर डरने वाली बच्ची क्या उसे पहचान लेगी? और सवाल नंबर 10, बुर्का मैन के वीडियो पर पुलिस की चुप्पी के पीछे बड़ा सस्पेंस क्या है? क्यों आखिर पुलिस खुल के नहीं बोल पा रही है? सवाल ये भी उठ रहे हैं। और देखिए, टाइम्स और नवभारत के रिपोर्टर्स पिछले 4 दिन से मौके पर हैं और हर एक एंगल से वो खबर आप तक पहुंचा भी रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक राज जुड़े हुए हैं, श्वेता भट्टाचार्य भी हमारे साथ बरेली से जुड़ी हुई हैं। अभिषेक, बताइए अपडेट क्या है? ये सारे सवाल जो हमने उठाए, 10 सवाल, इन सवालों के क्या जवाब मिल पाए हैं? देखिए, बिल्कुल बुर्का मैन का जो कॉन्सेप्ट है ये बरेली पुलिस भी मानती है। और जब ये पूरा का पूरा मामला निकल के सामने आया था, 10 मर्डर हो चुके थे, उसके बाद बरेली के लगभग 10,000 से अधिक जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला गया था। उसी क्रम में ये वीडियो जो है पुलिस को बरामद हुआ था, जहां पे एक शख्स बुर्के के अंदर नजर आया। और उसके बाद पुलिस अब इसकी भी जांच कर रही है कि कौन है ये बुर्का मैन। क्या यही वो बुर्का मैन है? क्या यही वो साइको किलर है जो बुर्के की आड़ में महिलाओं की हत्या कर रहा है? क्योंकि बुर्के के अंदर अमूमन जो महिलाएं हैं वो जब जाती हैं तो कोई उन्हें टोकता नहीं है, रोकता नहीं है। और क्या इसी का फायदा तो नहीं उठा रहा है? देखिए, एक शख्स भी बैठे हुए काम कर रहे हैं। अब बुर्का मैन का नाम सामने आ रहा है, एक शख्स बुर्के के अंदर नजर आ रहा है। डर लग रहा है आप लोगों को? बहुत डर लग रहा था। अभी जब से ये सुना है कि बुर्का वाला कोई आदमी आया गया है, जो महिलाएं भी बहुत डर रही, थोड़ा बहुत उनकी हिम्मत अभी 15 दिन से अब उसमें आई थी, अब थोड़ा सा वो मतलब और ज्यादा डरने लगी, अब जा भी नहीं रही हैं। पहले तो हमारे साथ आप भी जाती थी, अब तो उन्होंने हमारे साथ भी आना छोड़ दिया। तो हमने घर पे महिलाओं को आप लोग मना कर रहे हैं बाहर निकलने से? हमने तो कहा था, लेकिन वो आपको मजबूरी वाली बात है तो सबको मना ही कर दिया। आप बहुत ज्यादा मतलब लोग परेशान भी हैं। अभी तक वो क्लियर पकड़ा नहीं गया है। पुलिस प्रशासन भी कोशिश करेगी, लेकिन क्या करें, वो आदमी डरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, लोग डरे हुए हैं और यही कारण है कि बता भी रहे हैं कि जब से ये पूरा का पूरा वाकया इनको देखने को मिला है, सुनने को मिला है, उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अभी आप समझिए कि 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। खरसैनी के इलाके में हम मौजूद है, रसूलिया में, यहीं पे दुलारो देवी की हत्या की गई थी। लेकिन इसके बाद भी 20 दिन बाद भी जो हालात है वो सामान्य होते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। आज भी पूरे इलाके में शांति नजर आएगी। आज भी बहुत कम लोग, बहुत गिने चुने लोग ही। और अभिषेक, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि बीच में जैसे तैसे लगा कि महिलाएं घर से बाहर निकलने वाली हैं और एक बार फिर से डर का माहौल, एक बार फिर से किसी की हत्या कर दी जाती है। श्वेता भी हमारे साथ में बनी हुई है। श्वेता, महिलाओं से आपकी बात हुई होगी, क्या एक ये भी वजह मानी जा रही है कि बुर्का पहन के ये शख्स आता है और अगर ये हत्यारा हुआ तो इसीलिए महिलाएं झांसे में भी आ जाती होंगी? बिल्कुल सही कहा हिमांशु आपने। पुलिस भी देखिए इस एंगल से जांच कर रही है। कल हमने बहुत मुश्किल से कृष्णानगर कॉलोनी की महिलाओं से बात की और उन्होंने अपना मुंह ढक लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साइको किलर उनको देख ले और वो उसकी निगाह में आ जाए, और तब उन्होंने बात करने के लिए वो तैयार हुई कैमरे पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, हम भी अलग अलग इलाकों में बरेली के खाक छान रहे हैं, शाही शीशगढ़ का इलाका, और देखिए किस तरीके से आपको गाँव की पगडंडियां जो है यहाँ आपको खाली नजर आएंगी। दूर दूर तक अगर खेत भी दिखा पाए मनोज, यहाँ महिलाएं आपको खेत में भी नजर नहीं आएंगी। जिस तरीके से अभिषेक भी बता रहे हैं कि हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो लगा था चीजें नॉर्मल होने लगी है, महिलाएं ग्रुप में जो है वो निकलकर खेतों में जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से जब से इस बुर्का मैन का वीडियो वायरल हुआ है, महिलाएं डरने लगी हैं कि देखिए ये आसपास की कोई भी महिला हो सकती है। हो सकता है बुर्के में उसके पास से गुजरे, उससे कोई मदद मांगे और किसी महिला को लगे कि वो किसी महिला की मदद कर रही है और वो उसे धर दबोचे उसी खेत में और वो उसे मौत के घाट उतार दे। और यही डर है कि महिलाएं बाहर नहीं निकल रही हैं, खुल के सामने नहीं आ पा रही हैं। डर का माहौल है। दिसंबर में 10वां शिकार हो गया और न जाने ये सिलसिला कब रुकेगा। दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर बताते हैं, बरेली साइको किलर केस में एक और बड़ी खबर आई। साइको किलर का एक और सीक्रेट अड्डा मिला। यह बड़ी खबर नवभारत पर आपको बता रहे हैं। एक और सीक्रेट अड्डा साइको किलर का मिला है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम मौके पर मौजूद है और इससे से जुड़ी एक रिपोर्ट अभिषेक की आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको एक हैंडपंप दिखाई देगा और इसके बगल में ये एक ट्यूबवेल सा बना हुआ है। एक और कमरा है यहाँ पे आपको नजर आएगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्यूबवेल चालू है, ऐसा नहीं है कि ये बंद है। यानी कि यहाँ भी अगर रहने की संभावना जो है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे हो सकती है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे लकड़ियां जलाई गई हैं, इसका मतलब कोई ना कोई आके यहाँ पे जरूर रुका हुआ है।
जब आप गांव वालों से बात करेंगे तो गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता। शाम में 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद जो है इक्का दुक्का लोग अपने खेतों में निकलते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आता। तो सवाल ये भी है कि आखिर यहाँ पे कब आया था कोई, और यहाँ पे जो जला हुआ है ये काफी पुराना लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो लकड़ियां जली हुई हैं ये पुरानी लग रही हैं, 3 से 4 दिन पुरानी, और जो हत्या है वो भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन पहले हुआ है। इसके अलावा देखिए ये पूरा का पूरा आम का बगीचा है, और यहीं यहाँ से लगभग जो है मान के चलिए कि 200-250 मीटर की दूरी पे ही वो मर्डर का स्पॉट है जहाँ पे युवती की लाश मिली थी। जो जांच है वो लगातार जारी है। ऐसे तमाम जगहों को पुलिस जो है वो खंगाल रही है। अभी तक पुलिस को जो महिला है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ से फिर जो है वो जा रही थी। आरोपी जो है, जो हत्यारा है, ये कौन है ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। 9 मर्डर का इस 10वें मर्डर से क्या कनेक्शन है ये पुलिस जो है वो जांच करने में जुटी हुई है। और टाइम्स ऑफ भारत की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं कहां पर क्या हो सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बरेली में 10वें कत्ल को 5 दिन गुजर चुके हैं। टाइम्स ऑफ भारत की टीम श्वेता, अभिषेक वहां पर हैं 4 दिन से, लेकिन पुलिस अब भी अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। ऐसे में इलाके में दहशत का माहौल और गहरा रहा है। न भारत संवाददाता ने बरेली कैंट के खिरिया निजावत इलाके में महिलाओं से बात की तो कई महिलाएं खौफ के बीच 11वें कत्ल की आशंका भी जताती दिखी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत रिक्वेस्ट की हमने तो कुछ महिलाएं जो हैं वो सामने आई हैं, लेकिन देखिए अगर आप इन महिलाओं को देख पाएंगे तो वो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती हैं। उनमें इतनी दहशत है कि वो कैमरे पे आने से भी डर रही थी कि पता नहीं ये कौन है, साइको किलर है या फिर कौन शख्स है जिसने युवती को मारा या उसकी लाश को यहाँ छोड़कर गया। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर इनके मन में इतना डर क्यों है, इनको कब ये इन्फॉर्मेशन मिली। आप यहीं की रहने वाली है मैडम? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। हमें बहुत डर है, हमारे बच्चे भी आते जाते हैं और हमें भी डर है, अकेले कहीं आ नहीं जा सकते। यहाँ पे लाश पड़ी हुई थी। हमने ये कब पता चला कि लाश यहाँ पे पड़ी हुई है? बुध को बुधवार को। उसके बाद कैसा है, क्या है? आप लोग गए थे देखने? ना देखने नहीं गए थे हमने। नहीं हम लोग देखने नहीं गए थे। देखा नहीं है लाश को? टीवी पे देखा है, खबर देखी? नहीं। तो ये कैसे पता चला, किसने बताया? आके मोबाइलों से पता चला। हाँ देखा जी, हाँ मोबाइलों से। उसके बाद आप लोग घर से निकल पाए? हम लोग भैया घर से डर के मारे नहीं निकल रहे। नहीं डर के कोई नहीं निकल रहा घर से। ये यहाँ पे जो लाश मिली थी आपके घर में आके आपके घर के मेंबर ने बताया किसी ने कि लाश मिली? लोगों ने बताया, कॉलोनी के लोगों ने बताया कि ये कांड हो गया है। तो इतनी दहशत में हम लोग की अभी भी दहशत में है और आगे के लिए भी दहशत में हो गए हैं कि कैसे आएंगे जाएंगे। बच्चे रात में आते हैं जाते हैं सब। देखिए महिलाएं कितनी डरी हुई हैं। कॉलोनी के लोगों ने बताया कांड हो गया, लेकिन कांड करने वाला अभी तक फरार है। यहाँ पर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बरेली मीरगंज के विधायक DC वर्मा ने एक दावा किया। विधायक हैं, इस क्षेत्र को बखूबी समझते हैं। और क्या कह रहे हैं विधायक DC वर्मा? हत्याओं के पीछे साइको किलर या तांत्रिक हो सकता है। एक ही पैटर्न पर जो हत्याएं ये हो रही हैं ये चौंकाने वाली है। यहाँ के विधायक भी मान रहे हैं। CM योगी के सामने मामला उठा चुका हूं, ये कह रहे हैं विधायक साहब। बरेली के मीरगंज से विधायक हैं DC शर्मा, और उनके साथ बातचीत में यह पता चला कि उनके क्षेत्र में एक पैटर्न पर 6 हत्या हो चुकी हैं। ऐसे में वो इन विक्टिम परिवार से मिले, उनसे बात की, उनको मदद का आश्वासन दिया और इसके साथ उन्होंने बताया कि इसमें साइको किलर का एंगल है। सुनिए एक बार। सर ये क्या हो रहा है बरेली के अंदर? 10 महिलाओं की हत्या हो गई है और अब तक हत्यारा नहीं पकड़ा गया है। हमारे यहाँ मीरगंज क्षेत्र में पिछले 5-6 महीने में 6-7 महिलाओं की हत्याएं हुई हैं और वो सभी महिलाएं गरीब परिवारों से थी। सभी चारा लेने गई, एक तरीके से ही हत्याएं हुई हैं गला दबाकर। अच्छा, उसमें कहीं कोई किसी तरीके की लूट नहीं हुई, कोई स्लाइड पोस्टमार्टम के बाद स्लाइड बनवाई, कोई रेप भी पुष्टि नहीं हुई। तो उससे लगता है कि जो हत्याएं हुई हैं उसमें या तो कोई तांत्रिक टाइप का है या कोई साइको किलर है, इस टाइप का प्रतीत होता है। अभी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी मैंने मुद्दा उठाया, विधानसभा में भी उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से इसका संज्ञान लिया। नहीं, मुद्दा सर आपने सदन में जब उठाया तो उसमें आपने प्रश्न क्या उठाया? क्योंकि पुलिस के हाथ खाली हैं और इलाके ये जो 9 घटनाएं हुई, हत्याएं हुई हैं, ये तो आप ही के इलाके की हैं। नहीं, उसमें जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मुद्दा रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और
देखिए मुद्दा गंभीर है, मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है, विधायक मान रहे हैं और इसलिए ना भारत की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, साइको किलर के एस्केप रूट को लेकर एक खुलासा हुआ। हत्या के बाद नदी के रास्ते भागने की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में सुराग तलाश रही है पुलिस की टीम। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज हम बरेली के थरिया निजावत खां, जहां पर 22 साल की युवती का बताया जा रहा है शव मिला है, उसके आसपास के इलाकों को खंगालने के लिए निकले हैं। ये मैं अपने पीछे आपको नकटिया नदी दिखा रही हूं, जो एक बरसाती नदी है। फिलहाल इसका पानी कम है और ये नाले की तरह लग रही है, लेकिन क्योंकि साइको किलर जिस तरीके से हत्याएं कर रहा है, और हम क्यों कह रहे हैं कि कोई साइको किलर बरेली में घूम रहा है, क्योंकि पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। जो 9 हत्याएं हुई हैं उसमें अधेड़ उम्र की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन निशाना जब बनाया जा रहा था तो 8 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो साइको किलर अपना शिकार ढूंढता था, उसे मारता था या उसे खेतों में फेंक दिया करता था।